4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कश्मीर पर बड़ी बात हुई, तमाम लोग बोले, पहलगाम पर बोले और जो है ऑपरेशन सिंदूर पर बोले, लेकिन कश्मीर के लोगों की बिना नुमाइंदगी के, कश्मीर जहां पर यह घटना हुई है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है, उस एरिया के लोगों को यदि आप उनके मन की बात नहीं सुनेंगे, अपनी मन की बात बताएंगे, तो बताइए परेशानी का हल होगा। सबसे पहले तो मरीज आता है ना अपनी परेशानी को लेके, मुझे ये मर्ज है, डॉक्टर उसके बाद उसकी तशखीस करता है। आप बिना मरीज के, बिना मर्ज के बातें करना शुरू कर दिया है आपने। सिंदूर में ये हुआ है, वहां ये हुआ, 26 परिवारों के नाम लेने पर दिक्कत। प्रियंका गांधी ने जब नाम लेने शुरू किए तो परेशान हो गए, और जब मोदी जी आते हैं तो मोदी मोदी मोदी। बहरहाल राशिद इंजीनियर, एक सांसद कश्मीर से, उन्होंने आकर कहा 1.5 लाख रुपया खर्च करके आया हूं मैं यहाँ, और मुझसे ज़्यादा दर्द आप लोग महसूस नहीं कर सकते। और किस प्रकार से संबोधन किया सदन में, पूरे देश की आत्मा को हिलाकर चला गया वो शख्स जिसको ये बताया जाता कि कश्मीरी है। जब कश्मीरी का नाम आता है ना, तो कुदरती तौर पे एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है, यूनिवर्सिटीज़ हो या प्लेन के एरियाज़ हो या कश्मीर के दूसरे एरियाज़ हो, कि जैसे ही आतंकवादी होगा। अब तो वो चुन करके आया है, जेल से निकल करके आया है, 1.5 लाख रुपया खर्च होता है, बोलता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है, भविष्य में हो सकता मैं ना आ पाऊँ। अगर भविष्य में राशिद इंजीनियर जैसा व्यक्ति नहीं आकर संसद में बोलेगा तो गोया के कश्मीर की आवाज़ भी ख़त्म हो जाएगी। उसने आकर के कहा कि कश्मीरियों का दर्द को हम महसूस करते हैं, हमने लाशें उठाई हैं, हमने कब्रिस्तान भरे हैं, आप लोग क्या करते हैं, लफ्फाजी और राजनीति। वाकई सच बात है, जिस कश्मीर के अंदर ये घटना हुई है, जो कश्मीर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है टूरिज्म के एतबार से, जान के एतबार से, माल के एतबार से, फाइनेंस, हर तरह से, उनके लोगों को तो आप सुनिए ना। वहाँ के अगर सांसद भी नहीं हैं तो वहाँ के नेताओं को, गोदी मीडिया को चाहिए कि बराबर ला करके सुनाया जाए, और उसको बार बार बीच बीच में रोक दिया जाता है। आपको दोस्तों, मैं राशिद इंजीनियर की वो बातें सुनाने के लिए हाजिर हुआ, मैं तो उसके जज्बातों की अक्कासी नहीं कर सकता, मैं 26 लोगों की शहादत की अक्कासी नहीं कर सकता। जो परिवार वहाँ गए हैं, जो लोग वहाँ गए हैं, मोदी जी आपको तो समय भी नहीं मिला मणिपुर जाने तक का, कश्मीर तो आप क्या जाते, लेकिन जो लोग वहाँ के हैं उनकी तो कम से कम बात सुनने का मौका मिले। आपने आकर के सभा सजा दी है, सारे के सारे आकर के लिख करके अपने बयान ले आए हैं, और सोशल मीडिया पे चल रहा किसका बयान सबसे अच्छा, किसका बयान सबसे मारक। अरे हमें नहीं चाहिए बयान, ना राहुल गांधी के ना मोदी के, हमें चाहिए रिजल्ट, हमें चाहिए उसका इलाज। और जब तक बीमार की बीमारी नहीं सुनेंगे, इलाज क्या करेंगे। पाकिस्तान के वहां पर कूद रहे हो जाकर के बातों में, उसको यूं कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पहले ये तो पता कर लो कश्मीरी क्या क्या रहा है। इस कश्मीरी की थोड़ी सी बात सुने दोस्तों, उसके बाद मैं आपके सामने अपनी बात को रखता हूं। देखें आप। हम थक गए हैं। मैं स्पीकर साहब कहना चाहता हूं, आज हर कोई कहता है कि वो मिलिटेंट कहां गए, एलजी साहब क्या कर रहे थे। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग द साइड्स, आई कम फ्रॉम ए प्लेस विच इज सिचुएटेड एट द LOC। जब बॉर्डर पे देखते हैं तो नजर आपकी थकती है, इतना ऊपर बॉर्डर है, किसी को आना जाना हो उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, फौज शायद उतना कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसी तरह जब आप LG को इल्जाम देते हैं, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। आपकी पार्लियामेंट में तो बैठे बैठे 2 बंदे अंदर घुस आए नीचे से। कहना यह है, आप मिलिटेंसी खत्म कैसे करोगे, आप मिलिटेंट से कैसे लड़ोगे, उसके लिए आपको कश्मीरियों के दिल जीतने होंगे। लेकिन कल से मैं सुन रहा हूं, आप में से किसी एक ने भी कश्मीरियों के लिए बात नहीं की। आपको कश्मीर की जमीन चाहिए या कश्मीर के लोग चाहिए। आज रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को ये डिसाइड करना होगा। मैं कांग्रेस से गुजारिश करना चाहूंगा, या नेहरू जी के मुतालिक बड़ी बातें की गई, ऑफ कोर्स ही वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सही कहा दुबे जी ने, बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए हम भी कहते हैं थिंग्स डन इन कंटिन्यूटी, जो उन्होंने कमिटमेंटें की वो सीधे जहन में रखें। वो यूनाइटेड नेशन में मसला लेके गए, हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। देश आपको मिला 15 अगस्त 1947 को, फॉल्ट आपका है। जिन्ना साहब हूं, नेहरू साहब हूं, गांधी हूं, सरदार पटेल हूं, लियाकत अली खान हूं, आप इंडिया को यूनाइटेड नहीं रख सके। अपने देश के आपने बदकिस्मती से 3 हिस्से कर दिए, बांग्लादेश बनाया,
इंडिया बनाया, पाकिस्तान बनाया, और कश्मीरियों को क्या मार रहे हो? मेरा बाप 15 साल बाद पैदा हुआ, आपको आज़ादी मिलने के बाद हमें क्या मार रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ हमारा कसूर क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ हमारे खून का जवाब कौन देगा? आप कहते हैं वहाँ सब कुछ ठीक है, वहाँ सोशल मीडिया पर आप हमें कुछ लिखने नहीं देते। लोग जेलों में मर रहे हैं, 3000 लोग बंद हैं। मैं आज पूछना चाहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ, मिलिटेंसी खत्म करनी है। यहाँ हर कोई ट्रंप 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 कह रहा है। ट्रंप के पास मसले का हल नहीं है। कश्मीर मसले का हल जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है, वहाँ के हिंदुओं के पास है, वहाँ के मुसलमानों के पास है, वहाँ की हर कम्युनिटी के पास है। इट इज नॉट ए कम्युनल इशू, इट्स ए पॉलिटिकल इशू। यू नीड टू गिव ए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन फॉर गॉड सेक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसलिए नहीं मैं आज 1.5 लाख रुपया देके यहाँ आया, लेकिन जब आप मेरे लिए नहीं बोल सके, आप कश्मीरियों के लिए क्या बोलेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली गिलानी हुआ करता था, लेकिन वो भी 3 बार एमएलए रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो क्यों 3 बार संविधान की शपथ लेने के बाद सबसे बड़ा अलगाववादी नेता बना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत जल्दी है, शौक से बनाओ, मजे से बनाओ अगर आपको लगता है, लेकिन मेरे जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को टच मत कीजिए, मेरे जम्मू कश्मीर के कल्चर के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर ही रहने दीजिए। आज पाकिस्तान के साथ जो करना है करो, हमें क्या लेना देना? आपका उनसे झगड़ा, हम बीच में मारे जा रहे हैं। अब याद कीजिए अभी यूनाइटेड, सर प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक, प्लीज सर प्लीज मैं कहना चाहता हूं, मैं आज इनसे अपना टाइम मांगता हूं, 2-2 मिनट मुझे सारी पार्टियां दें। मैं ये कहना चाहता हूं, जब अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वुमेन्स राइट, मैं जेल में अखबार पढ़ के पता है, मुझे बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं, अभी तो मुझे उंगली करना की बात करनी है, मुझे टाइम दीजिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब तालिबान को कंडेमनेशन करने की बात आई, तो यही हमारी सरकार जो यहाँ यूपी में कहते थे तालिबानी शासन यहाँ लाया जा रहा है, यू सपोर्टेड तालिबान देयर, यू एब्सटेंड फ्रॉम द वोट। आज इतने बुरे दिन क्यों आ गए कि आज आपको तालिबान की सपोर्ट लेनी पड़ती है? अब ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, पाकिस्तान को मुझे आज कुछ बातें जरूरी कहनी है, अगर आप कहने दें तो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जंग लड़ी गई, ये उड़ी में लड़ी गई, कुपवारा में लड़ी गई, करना में लड़ी गई, रजौरी पुलिस में लड़ी गई, आपके इलाकों में नहीं लड़ी गई। वहां पर कितने लोग मरे वो आपको पता है। मीडिया के लिए करना उड़ी बॉर्डर इलाके हेडलाइन तब बनते हैं जब वहां गोलियां चलती हैं, वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। उन लोगों के लिए पैकेज चाहिए। गुरेज के लोगों से मोदी साहब ने कमिटमेंट की है, 5-5 मरला जमीन उनको देंगे, वो 5 मरला जमीन आपको उन्हें देने पड़ेंगे। जस्ट 1 मिनट सर, आपने 60 MP, दिल जला हूं सर, दिल जला हूं, कुछ कहने दीजिए। आज के बाद शायद यहाँ नहीं आ पाऊंगा, कहां से 1.5 लाख रुपया रोज लाऊं? 60 MP आपने भेजे। सर आई एम कंक्लूडिंग, आप ही खुद प्लीज सर। 60 MP आपने बाहर के देशों में भेज दिए। पूछना चाहता हूं, उनमें कश्मीर के कितने MP थे? आपका तो एक जेल में, बाकी 2 उनके साथ आपका लव लेटर चलता है उमर साहब के साथ, उनमें कोई नहीं था। मैं आखिर पर लास्ट पे फिर ये गुजारिश करूंगा, स्टेटहुड की बात यहाँ आपने की कल, स्टेटहुड ही हमारा मामला नहीं है। यू विल हैव टू रिस्टोर ऑल दैट व्हाट यू हैव स्नेच्ड फ्रॉम अस एंड यू विल हैव टू फुलफिल योर प्रॉमिसेस इन अकॉर्डेंस विद द हिस्ट्री। थैंक यू सर। वेणुगोपाल जी, सुन लिया दोस्तों आपने, मेरे कहने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। ये आदमी बोल रहा है अपना कलेजा को चीर करके, पूरे देश को सुनने की जरूरत है। या राशिद जहीर बता रहा है, राशिद इंजीनियर की बात इस बात को लेकर के गले के नीचे नहीं उतरेगी। क्या राशिद इंजीनियर भारतीय नहीं है? क्या राशिद जहीर भी भारतीय नहीं है? आप इस तरह से दुरंगा व्यवहार करने लगे हैं कि राशिद इंजीनियर को कश्मीर के होने के प्रॉब्लम होती है और राशिद जहीर को भारतीय होने की प्रॉब्लम होती है। आप लोगों के सामने, आप में से एक वर्ग के सामने, कितने लोगों के सामने यह साबित किया जाए कि सबके दिलों के अंदर एक दिल धड़कता है जिसमें भारत रहता है। जब कश्मीर की प्रॉब्लम को आप सुनोगे नहीं ना दोस्तों, तो कश्मीरियों के दर्द को महसूस नहीं कर सकते। आप लोग जो मेरी आप खबर सुन रहे हैं, आप लोग चेंज ला सकते हैं। जब राशिद इंजीनियर के, आप ये नहीं सोचेंगे कि मुस्लिम है या कश्मीरी है। जब आप भारतीय के मूड से इसको देखेंगे ना, तब पता चल पाएगा कि वाकई दर्द क्या है।
ये लोग जो नक्शा सजाकर बैठे थे ना, ड्रामेबाजी कर रहे थे, दरअसल सही दर्द तो इस आदमी ने उकेर कर दिखाया। आपको खबर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।